ये 3 लोग हैं जिनसे तुम्हें कभी भी रिलेशनशिप एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, चाहे तुम्हारी सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए। नंबर 1, तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स। कुछ समय पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया और उसने मुझे बताया बड़े ही एकदम ज्ञानी रूप से कि भाई, माय फीमेल फ्रेंड टोल्ड मी कि गर्ल्स स्टार्ट डेवलपिंग फीलिंग फॉर अ गाय ओनली आफ्टर द 5th डेट। ये एक 5th डेट रूल है। मतलब कोई साइंटिस्ट एक 5 डेट का रूल बना के रखा हुआ है, और एक लड़की को एक लड़के के लिए फीलिंग तभी आती है जब वो 5 बार डेट पे चली जाए उसके साथ। 4 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 6 बार में नहीं, नहीं, 5 बार जब उसके साथ डेट पे चली जाए, तब उसके जाए लड़की के अंदर उस लड़के के लिए फीलिंग आती है। ये बताया था हमारे सब्सक्राइबर को उसकी फीमेल फ्रेंड ने, और हमारे सब्सक्राइबर इतने गलेबल हैं कि वो मान भी गए उसकी बात। तो मैंने उसको कहा कि देखो भाई, ज्ञान मत दो, और चैनल पे आए हो तो कुछ सीख लो। तो अपनी फीमेल फ्रेंड्स से रिलेशनशिप एडवाइस लेना इसलिए बहुत ही ख़राब आइडिया है कि वो जो एडवाइस उस तरफ से आएगी भी, वो एडवाइस फीमेल डेटिंग स्ट्रेटजी को ज़्यादा सपोर्ट करेगी। मतलब तुम्हारे इंटरेस्ट में नहीं रहेगी, वो रहेगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के इंटरेस्ट में। ठीक है? और क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के इंटरेस्ट में रहेगी, तो वो तुम दोनों के इंटरेस्ट में रहेगी। बताता हूँ कैसे। वो तुम्हें एडवाइस देगी बड़ी अजीबोगरीब की, चॉकलेट का बॉक्स लेके उसको गिफ्ट कर दो, उसको एक बड़ा सा अपॉलॉजी लेटर लिख के भेज दो, उसको एक गिफ्ट बॉक्स बना के भेज दो ये लिख के कि आई एम सॉरी। फिर उसको उसके पास जाके 5 बार हर दिन माफ़ी मांगो। इस टाइप की नौटंकी अजीबोगरीब, या फिर क्यूट क्यूट मैसेजेस लिख के भेजो लंबे लंबे। ये जो चीज़ें वो बता रही है, इससे क्या होगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को वैलिडेशन तो मिलेगा, पर वैलिडेशन मिलने के साथ साथ क्या होगा कि उसके अंदर जो तुम्हारे लिए अट्रैक्शन है वो भी लोअर होता रहेगा, क्योंकि तुम कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे सिंपिंग ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है? तो उससे ये होगा कि इन द शॉर्ट टर्म तुम्हारी गर्लफ्रेंड का वैलिडेशन तो उसको मिलता रहेगा, उसका सेल्फ स्टीम भी बढ़ेगा, पर होगा ये कि ऑल इन ऑल उसका अट्रैक्शन क्योंकि ख़त्म हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो उसकी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस तो वैसे भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। और तुम्हारी तो वैसे भी ख़त्म हो चुकी है हैप्पीनेस, क्योंकि तुम लोग कन्फ्लिक्ट में हो। ठीक है? तो रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो ही जाएगी छोटे से शॉर्ट टर्म के वैलिडेशन के चक्कर में। तुम्हारी फीमेल फ्रेंड हमेशा ऐसा ही सोल्यूशन तुमको बताएगी जो कि और ज़्यादा वैलिडेशन दिलाए तुम्हारी गर्लफ्रेंड को। ठीक है? उसका दिया हुआ एडवाइस, पहली बात तो उसका दिया हुआ एडवाइस कुछ सेंस नहीं करेगा, है ना? कुछ मतलब इट विल नॉट इवन मेक सेंस। वो बड़ी अजीब व गरीब बातें बोलेगी, ऐसे ही कि 5 डेट रूल और 3 डेट रूल, बिकॉज इवन शी डज नॉट नो what she's talking about. All right? So these are the first people who you should not take advice from. इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। दूसरा है बूमर अंकल्स। चाहे कितना भी तुम सोच लो, मतलब दिमाग में सोचते होगे ना कि जो पिछली जनरेशन है वो ट्रेडिशनल होती होगी, और ट्रेडिशनल मतलब होता है मैस्कुलिनिटी और दुनिया भर का जो कंजर्वेटिज्म होता है, ये सब। हम लोग आजकल ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एक पैराडॉक्स है कि ट्रेडिशनल, सो कॉल्ड ट्रेडिशनल लोग जो हैं, वो हर मामले में तो ट्रेडिशनल है, वो हर मामले में हाँ हम धरती से जुड़े हुए हैं, एक मामले में ट्रेडिशनल नहीं है। जब बात आती है फेमिनिज्म की, जब फेमिनिज्म की बात आती है जो कि एक वेस्टर्न लिबरल विचारधारा है, उसको ये लोग कूद कूद के मतलब हमारे कल्चर से जोड़ेंगे, हमारे ट्रेडिशन से जोड़ेंगे, हमारे धर्म से जोड़ेंगे। जबकि जो वेस्टर्न फेमिनिज्म है, जिस जिस विचारधारा से वो होके आया है, और जो उसके पायनियर्स हैं, जिन लोगों ने वेस्टर्न फेमिनिज्म को स्टार्ट किया है, और फेमिनिज्म की जो बेसिक आइडियोलॉजी है, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। अब इसको तुम जोड़ दो हमारे जो कल्चर के, जो हम लोग के धर्म के फिगर्स हैं, जो फीमेल गॉडेसेस हैं, उनसे जोड़ दो, तो ये काफ़ी बड़ा इनजस्टिस है। ठीक है? इस वेस्टर्न आइडियोलॉजी को अगर हम अपने धर्म से जोड़ने लगे, अपनी धरती से जोड़ने लगे, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं हो सकती, है ना? क्योंकि ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी जो है वो इट इज़ कम्प्लीटली एंटी फैमिली, है ना? तो जो ये बूमर अंकल्स हैं, इनसे तुम्हें एडवाइस इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अगर तुम इनसे एडवाइस लोगे, मान लो तुम्हारे कोई ऐसे बूमर अंकल है जो कि बहुत तुमसे इतना क्लोज है कि ये सब बातें करते हैं, तो ये भी तुम्हें मोर और लेस वही एडवाइस देंगे जो तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स देती हैं, पर साथ ही साथ तुम्हें शेम भी करेंगे, है ना? दे विल टर्न आउट टू बी बिगर सिम्स देन वन ऑफ योर फ्रेंड्स। ओके? क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, वन साइड दे आर ट्रेडिशनल, लेकिन एक मामले में दे आर द मोस्ट लिबरल पीपल। फेमिनिज्म के मामले में तो ऐसा लगता है इन लोगों से बात करके कि मतलब ये फुट सोल्जर है, सबसे आगे फ्रंट लाइन में खड़े रहते हैं, है ना?
विद द फेमिनिस्ट्स। तो ये पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, फीमेल वैलिडेशन के लिए करते हैं, या फिर कुछ इनका सेल्फ राइचियस कुछ लगता होगा इनको कि अरे हमारे पास्ट में हम लोगों के देश में इतना कुछ खराब हुआ है ना फीमेल जेंडर के साथ, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस वेस्टर्न आइडियोलॉजी को सपोर्ट करूं जो कि मेल और फीमेल दोनों को डिस्ट्रॉय करने के लिए आई है। ऐसा मत समझना कि फेमिनिज्म वुमेन को बहुत ज़्यादा मतलब पावर दे देगी या फिर कुछ भी कर देगी। इट विल डिस्ट्रॉय देम टू। सबको फैमिली की ज़रूरत है, सबको कनेक्शन की ज़रूरत है। अगर आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो रही है तो आप चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, दोनों के दोनों ख़त्म होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों खुश नहीं रहेंगे अंत में। तो अंकल लोगों को ये लगता है कि फॉर सम रीज़न बिना सोचे समझे वो गोरा कुछ बोल दिया, उसको मान लिए, और उसके बाद से फिर हम कुछ जस्टिस वाला काम कर रहे हैं, कुछ हीरो वाला काम कर रहे हैं, इससे हमको मिलेगा ब्राउनी पॉइंट। तो वो तुमको देंगे फेमिनिज्म वाली एडवाइस की अरे तुम उसको ऐसा मत फील होने दो कि तुम उससे दूर हो रहे हो, उसको और पैम्पर करो, उसको और गिफ्ट वगैरह दो। देखो तुमको ये समझना होगा कि उसके अंदर इतनी सारी इनसिक्योरिटीज़ होंगी तुमको लेके, तुम्हारी भी हरकतें ऐसी होती हैं कि तुम ऐसा उसको फील करा देते हो। तो बेसिकली बूमर तुमको शेम करेंगे, है ना, तुमको वो शेम करेंगे, तुमको ये फील कराएंगे कि कैसे तुम ही एक तरह के विलन हो, एंड द वुमन इज सम काइंड ऑफ वेरी वेरी सेंसिटिव लिटिल गर्ल जो कि कभी गलत नहीं हो सकती। ठीक है, ये मैं कई सारे बूमर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ ऐसे बूमर्स हो जो कि असली में ट्रेडिशनल हो इन द रियल सेंस, है ना, जो कि समझते हो, कुछ थोड़ी सी रेड पिल टाइप की थिंकिंग हो उनकी। लेकिन आजकल के अर्बन जो बूमर्स हैं, स्पेशली अर्बन बूमर्स में और सब अर्बन बूमर्स में मैंने देखा है, ये चीज़ नोटिस की है कि ये बहुत ज़्यादा बाकी मामलों में भले ही ट्रेडिशनल रहें, बाकी मामलों में भले ही राइट विंग बताएं अपने आप को, लेकिन जो ये मामला है ना फेमिनिज्म वाला, यहाँ पे इनसे ज़्यादा डिवोटेड कोई नहीं दिखता मुझे। तो बूमर अंकल से एडवाइस लेना बंद करो, ये तुम्हें फेमिनिज्म वाली एडवाइस ही देंगे, कुछ सब्सटैंशियल मिलेगा नहीं। ठीक है, और तीसरा है तुम्हारे खुद के मेल फ्रेंड्स, अगर उनका कोई रिलेशनशिप एक्सपीरियंस नहीं रहा तो। ठीक है, पहली बात सैड रियलिटी है, बहुत सैड रियलिटी है। मैंने बात की थी इसके बारे में क्रैप्स इन द बकेट वाले वीडियो में कि अगर तुम किसी ऐसे सर्कल में हो जहाँ पे इनइक्वालिटी है एक तरीके की, है ना, मतलब वो इनइक्वालिटी कुछ भी हो सकती है, सोशल इनइक्वालिटी हो सकती है, मतलब जैसे कि तुम्हारा क्लास में तुम काफ़ी पॉपुलर हो लेकिन तुम ऐसे लोगों के साथ घूम रहे हो जिनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है क्लास में। ठीक है, या फिर तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने वाले और तुम उन लोगों के साथ घूम रहे हो जो कि फेल होते हैं हर सब्जेक्ट में, या फिर तुम ऐसे लड़के हो जो कि एकदम मतलब किसी और किसी और कल्चर से आता है, जो कि मतलब काफ़ी सभ्य है, काफ़ी सिविलाइज्ड है, और तुम घूम रहे हो उनके साथ जो कि मतलब जिनको हल्की सी भी किसी भी चीज़ का सलीका नहीं मालूम, जो कि एकदम से अनसिविलाइज्ड हैं, जो कि एकदम से बदतमीज़ हैं। ठीक है, तो मिसमैच होगा, मिसमैच होगा, और हमेशा एक तरह की एनिमोसिटी रहेगी। ठीक है, तुम चाहो या ना चाहो, कितना भी अच्छे हो जाओ, रहेगी। और दोस्ती के गार्ब में एक तरह की जेलसी रहेगी, तुम जब भी कुछ अचीव करोगे, है ना, तो जेलसी उसमें तुमको दिखेगी ही दिखेगी, क्योंकि तुम परफेक्ट ह्यूमन बींग से डील नहीं कर रहे। तुम जिनसे डील कर रहे हो तुम्हारे और उनके बीच में डिफरेंसेस हैं। सिचुएशन के हिसाब से फ्रेंडशिप बन गई, फॉर सर्वाइवल, जैसे कि बन जाती है नए नए गए कॉलेज में, नए नए गए स्कूल में, तो फॉर सर्वाइवल की अच्छा हाँ साथ रहेंगे, ये है वो है, बन जाती है फ्रेंडशिप, पर बीच में एनिमोसिटी रहती है। तो अगर ऐसे लड़कों के साथ दोस्त हो जिनका अपना कोई फीमेल एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा, कभी रिलेशनशिप एक्सपीरियंस नहीं रहा, ठीक है, तो अगर अच्छे लोगों के साथ हो तो अच्छी बात है। पर इन मोस्ट केसेस अगर तुम्हारा रिलेशनशिप है, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और उनके नहीं रहे हैं, तो उनके अंदर रिजेंटमेंट रहेगी तुम्हारे खिलाफ। ठीक है ना, तुम्हारे खिलाफ रिजेंटमेंट रहेगी। और वो पहली चीज़ तो ये, बिकॉज लाइक यू हैव डिज़ायर्स टू मिंगल विद द अपोजिट जेंडर, दे ऑल्सो हैव डिज़ायर्स टू मिंगल विद द अपोजिट जेंडर। ठीक है, योर डिज़ायर्स आर बीइंग मेट, देयर्स आर नॉट, चाहे जो भी रीज़न हो। अब इस डिज़ायर को जो आदमी मतलब सही में एकाग्र है, ठीक है, जो आदमी अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, वो ये चीज़ जानता है कि ठीक है आज मेरे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है डेटिंग का, मैं अपने आप पे वर्क करके पा जाऊंगा एक्सपीरियंस, और क्या, सब कुछ मेरे एबिलिटी के अंदर है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसा थोड़ी कि मैं कोई स्पेशल कैटेगरी का आदमी हूँ कि मुझे मतलब कोई पसंद ही नहीं करेगा कभी। तो जो विनर्स माइंडसेट वाला होता है वो ये चीज़ करके अपने आप को इम्प्रूव करके ही बिकम्स द बेस्ट।
पर प्रॉब्लम ये है कि विनर माइंडसेट वाले बहुत ही कम लोग होते हैं, लूज़र माइंडसेट वाले ज़्यादा होते हैं। लूज़र माइंडसेट वाला ये रहेगा कि मतलब मैं सिंगल हूँ, इसका मतलब लड़की की गलती है कि लड़की ख़राब है, लड़की के स्टैंडर्ड्स बहुत ऊपर हैं इसलिए मैं सिंगल हूँ। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा स्टैंडर्ड कुछ हो तो मतलब उस पर भी तुमको शेम किया जाए, तुमको अच्छा लगेगा, है ना। यू वांट ब्यूटीफुल वुमेन, एवरीवन वांट्स ब्यूटीफुल वुमेन, एंड यू शुड नॉट बी शेम्ड फॉर वांटिंग समवन हु इज़ प्रिटी, राइट। इन द सेम वे वुमेन शुड नॉट बी शेम्ड फॉर वांटिंग समवन हु इज़ स्ट्रांग, है ना। तो जो विनर्स माइंडसेट वाले हैं वो स्ट्रांग बन जाते हैं, जो लूज़र माइंडसेट वाले हैं वो क्या करते हैं, वो हेट करते हैं वुमेन से। और दूसरी चीज़ वो ये करते हैं कि जिनकी रिलेशनशिप होती भी है उनसे भी एक तरह की रिजेंटमेंट रखते हैं, एक तरह की जेलसी रखते हैं। तो अगर अपने दोस्तों से, ऐसे दोस्तों से तुम बात कर रहे हो अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम के बारे में, तो वो ऑब्वियसली पहली बात तो उसको खुद नहीं पता कि करना क्या है, तो ये नहीं बोलेगा कि मुझे पता नहीं कि क्या करना है। वो तुम्हें उल्टे पुल्टे एडवाइस देगा। वो या तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बैड माउथ करेगा कि अरे ये ऐसी है वैसी है, चलो आओ कुछ पीते हैं, है ना, ये सब करेगा तुम्हारे साथ। ठीक है, उसको बैड माउथ करके तुम्हारे अंदर भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए रिजेंटमेंट जगाएगा, ताकि तुम जाके इससे और लड़ो और गाली गलौज करो, जो कि एब्सोल्युटली दे आर स्टूपिड टू डू, है ना। नहीं तो ये क्या करेगा कि सीधा मतलब तुम ही को शेम करेगा कि तो तुमसे किसने कहा था कि जाके उससे मिंगल करो, तुमसे किसने कहा था कि जाके उससे रिलेशनशिप में आओ, अच्छा खासा हम लोग का दोस्ती चल रहा था, देखो उसके चक्कर में तुमने हम लोगों से भी बात करना बंद कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, है ना। या फिर तुम्हें वो भी उल्टा पुल्टा एडवाइस दे सकते हैं फेमिनिस्ट टाइप का, डिपेंडिंग ऑन योर फ्रेंड सर्कल। ठीक है, तो कुछ सब्सटैंशियल ऐसा मिलेगा नहीं, कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो इसीलिए ये जो तीन लोग हैं, फीमेल फ्रेंड्स, बूमर अंकल्स, और ये जो तीसरी कैटेगरी है, योर फ्रेंड्स हु हैव नो प्रायर डेटिंग एक्सपीरियंस, डू नॉट ट्राई टू लुक फॉर एडवाइस फ्रॉम देम। फ्रैंकली स्पीकिंग, तुमको एडवाइस की उस तरीके से लोगों से बात करने की भी ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हारे पास इंटरनेट है, बहुत अच्छे लोग भी हैं यूट्यूब पे, जाओ खोजो